सो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। आज जो मजा आया है फिजिक्स के पेपर में, क्या पेपर आया था। वेरी वेरी मॉडरेट इजी, सारे क्वेश्चन हर किसी ने किए होते हैं और बहुत मजा आया। जो वन शॉट में भी हमने क्वेश्चन किए थे वो वैसे के वैसे आ गए। इंपॉर्टेंट सेशन के जो क्वेश्चन थे उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो जिन्होंने यार जो क्वेश्चन किए होंगे बहुत मजा आया होगा उनको। जेई मेंस 2026, वाह यार क्या शुरुआत हुई है फिजिक्स की, बहुत जबरदस्त। मैथ्स में भी अगर सर ने आपको बताया होगा इस बार बहुत रिलैक्स हो गया है पेपर। और ऐसे झटके मिलते रहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन हटवा के सबसे ज्यादा वेटेज उसी को दे दिया, तो ये काम बस जे ही कर सकता है भाई। जो मजा आया है, हाँ केमिस्ट्री में दिक्कत हो गई है लोगों को, लेकिन ठीक है यार, थोड़ा बहुत चलता है। फिजिक्स में जो मजा आया है ना, बहुत सिंपल और बहुत मॉडरेट। एक आध क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो वीडियो लेट आने का पर्पज यही है कि मैं पूरा एनालिसिस करके जो नेक्स्ट शिफ्ट में भी जिनके पेपर है उनको क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए वो भी आज डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ और सच में यार आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच यार, डिवाइन जेई के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोगों ने भी मुझे देखा है, और जो आज टेलीग्राम पे भी सब लोगों ने मैसेज किए हैं कि सर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए हमें आपसे ही पढ़ना है, आपके स्टाइल बहुत अच्छा है तो पढ़ना पढ़ाने का। तो इतनी खुशी होती है ना यार कि कहाँ मैं 10 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट, जिसके घर पे कोई इंजीनियर छोड़ो गवर्नमेंट कॉलेज का भी नहीं है कोई, वो बच्चा आईआईटी जाता है। और मैं भी यार ऐसे यूट्यूब पे पहले वीडियो देखा करता था कि यार मैं भी कभी ऐसे यूट्यूब पे पढ़ा सकूँ क्या, और आज मैं पढ़ा रहा हूँ, लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है यार। जब पीछे देखता हूँ ना पूरी अपनी जर्नी, तो मज़ा आ रहा है आज। सो यस यार, टाइम वेस्ट नहीं करते। आज मैं क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के जितने भी हम लोगों को मिले, ऑप्शन हो सकता है कुछ मतलब मैच ना हो, जितने भी हमने बात की। इसलिए मैं लाइव सेशन में भी नहीं था क्योंकि मैं फील्ड पे था यार तब। बहुत लोगों के साथ में मिलने गया था, उनको कैसे उनका रिएक्शन था क्या था, तो ओवरऑल रिएक्शन सबका यही है कि फिजिक्स अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था। ये ओवरऑल उनकी ये थी। और चलता है यार, उतना तो चलता है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं जितने लोग मेरे कांटेक्ट में हैं। और देखते हैं यार, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखना भाई, आपको इतना मजा आएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हर टॉपिक का कितना वेटेज था, और नेक्स्ट शिफ्ट वाले लोगों के लिए कौन से टॉपिक पे उन्होंने फोकस करना चाहिए ये मैं बताऊंगा, ठीक है यार। तो करते हैं स्टार्ट। तो चलो यार, पहला क्वेश्चन में देखो, सिंपल क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का। ये हमने वन शॉट में भी करवाया है और हर टीचर करवाएगा, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बस मैंने ही किया। हर किसी के क्लास वर्क में ये क्वेश्चन होता ही होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी इजी क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कभी कभी स्प्रिंग लगा देते हैं, स्प्रिंग को कट करते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक रॉड लगा दिया और ये इसमें क्या कर दिया, लेन को कट कर दिया। अभी ये डायग्राम थोड़ी सी ऐसी है, देखो मैं बता देता हूँ, ऐसे। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या कर दी है, कट कर दी है। तो इधर टेंशन लगेगा, यहाँ से क्या लगेगा, mg लगेगा आपका सेंटर ऑफ मास से। यहाँ से सेंटर ऑफ मास से क्या लगेगा आपका mg। यहाँ पे टेंशन, और यहाँ पे हम लोग कोई भी एक पॉइंट मान लो, तो ओ पॉइंट मान लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इसके अराउंड ये घूमेगा, तो इस पे यहाँ पे हम लोग टॉर्क लगा देते हैं। यार सही बोल रहा होगी नहीं, तो वहां पे टॉर्क लगा देंगे तो कितना होगा, टॉर्क एट ओ बराबर आई ओ इंटू अल्फा। तो ओ पे टॉर्क कितना होगा, ये mg होगा। तो ये आ जाएगा आपका mg इंटू एल बाई टू। रॉड के कॉर्नर पे आई होता है ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो यहां से यार अपना अल्फा आ रहा है 3g बाय 2l। दैट्स इट, यहां से अल्फा आ गया। उन्होंने पूछा था टेंशन, सीधे सीधे एफबीडी बनानी है, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा। और एक्सेलरेशन ये अल्फा से घूम रहा है तो ये पॉइंट भी अल्फा से घूमेगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा हमारा, एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा। तो आर यहाँ पे लेंगे एल बाई टू, अल्फा आ चुका है हमारा 3g/2l। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो आया हमारे पास 3g/4। करेक्ट है यार। अब सीधे सीधे यहाँ पे क्या करना है, हमें टेंशन लिखना है। तो देखो नीचे mg, ऊपर टेंशन, mg माइनस टी बराबर m इंटू ए। ए कितना है हमारा
3g/4। तो देखो टेंशन आ जाएगा हमारा mg माइनस 3mg/4। तो सीधे सीधे टेंशन यार हमारा आ गया mg/4। ठीक है। और मैंने बहुत स्टूडेंट से आज बात की, सब लोगों का ये क्वेश्चन सही था यार, सही था। बोले सर एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पहले किया हुआ भी था, बहुत सारे इसमें हमने भी करवाया था और वैसे ही आ गया। ठीक है यार, बोलो एक बार, क्लियर है क्या? तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, जिनको शिफ्ट देनी है नेक्स्ट, तो उनको क्या करना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और मोमेंटम वाले, एंगुलर मोमेंटम वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के जो भी है आप मेरे वन शॉट से भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन जो ऐसे लैडर वाले क्वेश्चन, ऐसे लैडर होती है, ये वाले क्वेश्चन आप एक बार देख के जरूर जाना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें एक हिंट मिल चुकी है कि भाई वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ऐसे एक्स्ट्रा मास लगा देंगे यहाँ पे, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आएगा, एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि किसी को भी माइंड वैसे बनाना नहीं है कि मान लो इस बार करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन आ गए, तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है कि नेक्स्ट शिफ्ट में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, यहां से सीख के जाएंगे हम लोग, लेकिन जो माइंडसेट है हमारा एकदम फ्री रखेंगे। ठीक है, उनकी शिफ्ट अलग थी, हमारी शिफ्ट अलग है। क्या पता उनके शिफ्ट में फिजिक्स इजी था, हमारे शिफ्ट में फिजिक्स टफ भी आ सकता है। तो सबके लिए रेडी रहेंगे, लेकिन हमारा काम है कि भाई इससे क्या सीखना है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, सेमीकंडक्टर से वेरी प्लेन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लॉजिक एंड गेट के आते ही है, यहाँ पे भी आया है। तो देखो क्या करेंगे, तो ये देखो ये ए है, आई होप आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा है। तो ये आएगा ए बार, ये आएगा बी बार। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, और वापस इधर एक कर देंगे, ए प्लस बी बार इधर आ जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। यहां से बाहर आके वापस क्या बनेगा आउटपुट, ए बार बी बार का बार, और वापस यहां से ए बार प्लस बी बार का और एक बार, तो बार बार कैंसिल हो जाएगा। आंसर जो आएगा भाई ए बार प्लस बी बार, और ये सीधे सीधे भाई किसका है, 9 गेट का है। क्लियर है यार? तो प्लेन क्वेश्चन ये इतना टाइम नहीं लगेगा। अगेन मैक्सिमम जो लोगों से मैंने पूछा है, मैं अलग अलग सेंटर पे जा चुका हूँ, आज बहुत लोगों से कॉल पे बात की, मिलने गया उनको, बहुत लोग मुझे मिलने आए, उनसे मैंने बात करके पता किया है, ये क्वेश्चन भी लोगों ने कर लिया है, ये क्वेश्चन भी लोगों ने कर लिया है। ठीक है ना यार, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी इफ P प्लस एटी स्क्वायर बाय प्लीज प्लस हाफ रो बी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, P प्रेशर रो डेंसिटी V है, तो A बाय B का डायमेंशन निकालना है। ये बर्नौली इक्वेशन दिख रहा है भाई सामने सामने, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है, एक चीज मैं भूल गया, इस वाले क्वेश्चन से हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि ऐसे लॉजिक एंड गेट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आउटपुट का ऐसे टेबल बना होगा, वो वाले क्वेश्चन, और डायोड वाले क्वेश्चन एक बार जरूर देख के चले जाना आप लोग। ठीक है, ओके। ये वाले क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन है। 3 रूल होते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, और तीसरा है हमारा कौन सा, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। अभी क्रैश कोर्स में हमारा जस्ट यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हुआ, वहां पे मैंने ऐसे क्वेश्चन उधर करवाए थे, उनको पहले ही बोल दिया था भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है फर्स्ट एंड थर्ड रूल से होती है। तो देखो फर्स्ट रूल से क्वेश्चन आ चुका है, तो थर्ड रूल आपको याद रखना है, जिसमें हम लोग देखो ऐसे फॉर्मूले बनाते हैं, एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी, ऐसे वाले, वो अभी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो करके जाना है हमें। ठीक है, हर सेशन में मैं बताता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन का 1-2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं हर साल, एरर का फिक्स होता है, आ गए। ठीक है, इस बार वेक्टर का क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला, पता नहीं अभी तक मेरे पास पहुंचे नहीं होंगे वो क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल भाई, ये P क्या है आपका, प्रेशर,
तो ये प्रेशर को हम लोग प्रेशर के साथ ही ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है भाई ये डायमेंशन ऑफ जो P होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर बाय B के बराबर होगा। बहुत जबरदस्त। अब प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब ml माइनस वन टी माइनस टू, बराबर ना, याद नहीं है मुझे, mlt माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर बराबर इंटू ए बाय बी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से a बाय बी हमारा आ जाता है कितना, टी स्क्वायर उधर गया, ml माइनस वन टी माइनस फोर, दिस इज योर आंसर। मैच हो रहा है क्या, ml माइनस वन टी माइनस फोर, ये देखो ये हमारा मैच हो गया। क्लियर, कोई खास क्वेश्चन नहीं था, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, हर क्लास वर्क में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैंने भी बताया है, सब टीचर ने बताए होंगे। प्लेन क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का, अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों का सही हो गया है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन छोड़ के नहीं जाना है, हम लोग पहले ही यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ml माइनस वन टी माइनस फोर। और थर्ड रूल से आपको क्वेश्चन आ सकता है भाई, इस्टेब्लिश रिलेशन, तो वो थोड़ा सा देख लेना एक बार, तीसरे रिलेशन वाला, ठीक है। ओके यार, या आपको लॉग एक्सपोनेंशियल के डायमेंशन पूछ लेंगे अंदर के क्या होगा कैसे होगा, तो एक बार देख लेना जरूर। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सारी चीजें देख जाना, एप्सिलॉन नॉट, फिर ये अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, फिर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, फिर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होगा। तो ये सारी चीजें एक बार देख के जरूर जाना, ये डायमेंशंस, ठीक है। जिनकी भी शिफ्ट बाकी है, आने वाले शिफ्ट में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मॉडर्न फिजिक्स से मिलके क्वेश्चन आया था, और अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं, क्यों अच्छा बोलूंगा, इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। अब बहुत सारे मतलब हमने तो बताया था, वो ट्रिक बच्चों को याद होनी चाहिए कि कैसे इसको हैंडल करना है क्वेश्चन को। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक वेव दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंसिडेंट ऑफ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, मतलब हमें फाई दे रखा है भाई, फाई कितना दे रखा है, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर शॉट पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन 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 वेव से हमें क्या है, तो आप देखो इसको कनेक्ट कैसे करना, आप देख लेना। E होता है हमारा एच एफ माइनस फाइव, बराबर, फाइव दे रखा है, H तो पता है, F। अब फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करना है ओमेगा से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टू पाई। ये दो इक्वेशन का हमें यूज करना है, ये दो इक्वेशन का हमें यूज करना है। अब कैसे यूज करना है दो इक्वेशन का, ओमेगा, अब देखो ये भी ओमेगा होता है ना, साइन ओमेगा टी ओमेगा टी, लेकिन यही यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक थी, क्या, कौन सा ओमेगा लोगे आप, कौन सा ओमेगा लोगे। तो आप देख लेना, यहां से आपको पता चलेगा कि जो फ्रीक्वेंसी है, देख लो, जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, बराबर, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी है। मतलब अगर मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मुझे फ्रीक्वेंसी भी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, और अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चाहिए तो ओमेगा भी क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम, मतलब अपने को ये ओमेगा लेना था। तो हम ओमेगा कौन सा लेंगे, ये वाला, समझ रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा कितना है, 12 इंटू 10 की पावर 15 बाय 2 पाई, तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 15 बाय पाई। आज के पेपर में थोड़ा सा कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया गया है, वैल्यूज थोड़ी सी मतलब इतनी अच्छी नहीं दी थी, कि थोड़ा कैलकुलेशन में वो उन्होंने थोड़ा उलझाया है, तो देख लेना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर करके आंसर आप लेके आना, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, तो टेंशन की बात नहीं है, बस इधर और इधर गड़बड़ है, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। या आया एफ, अब डाल दो इधर, तो कितना हो जाएगा, देखो एनर्जी इज इक्वल टू एच, एच कितना होगा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू एफ, एफ कितना है,
6 इंटू 10⁻15 बाय पाई। पाई को कितना डालेंगे 3.14 इंटू, भाई ईवी में चाहिए तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर लेंगे। माइनस कितना आ रहा है यार 2.8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेंगे पूरा सॉल्व करेंगे। देखो अब ये और ये तीनों खत्म हो गए बराबर। अब ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं 6 इसको 3 कर दो, इसको 0.8 कर दो। 0.8 करने से क्या हो जाएगा, फिर मैं क्या करता हूँ यार, थोड़ा सा 3 और 3 कट कर देता हूँ। अब मैंने देखो डिनोमिनेटर को कम लिया है, मतलब मेरा आंसर ज्यादा आएगा, और जो भी ज्यादा आएगा उससे मैं कम आंसर लूंगा। ठीक है ना। अब देखो ये 0.8 है और ये चीज है, इसको डिवाइड करो जरा कितना आएगा ये 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 6626 बाय 8 माइनस 2.8। तो ये देखो कितना आ रहा है 8 8 जा 64, 2 आएगा, 2 आएगा मतलब 1668 ऐसा कुछ आ रहा है। देखो भाई बहुत ही अजीब आ रहा है। अब देखो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 8.28 2.80। 4, 6 में से 2 गए 4, 4.4। तो इससे मुझे ज्यादा आंसर लेना है, मतलब मेरे ख्याल से आंसर होगा ये 5 वोल्ट। एक बार आप चेक कर लेना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो सकता है हमारे ऑप्शन भी गलत हो, बहुत सारे ऑप्शन। ठीक है, तो देख लेना एक बार। क्लियर है क्या यार, बोलो। ठीक है, तो इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसको मॉडरेट टू टफ में डालूंगा। ये इजी तो नहीं था यार, बिल्कुल नहीं था। इसमें एक तो पहले कौन सा ओमेगा ले, वो एक था, ओमेगा आपको चॉइस करना था। ओमेगा चॉइस करने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन भी था इसमें। ठीक है, तो मॉडरेट हम लोग इसको कह सकते हैं। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, ये क्वेश्चन अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, देखते ही समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यार इस बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, पता नहीं क्यों। पूछने लायक बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे। मतलब हर आप चैप्टर का देखोगे ना, तो हर चैप्टर के जो भी टीचर पहले 2 3 लेक्चर में पढ़ाता है ना, वही से क्वेश्चन आए हैं, ज्यादा डीप नहीं गए। जैसे आप रोटेशनल मोशन भी देखोगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ तक ही है। आगे प्योर रोलिंग वो कुछ छुआ ही नहीं, एंगुलर मोमेंटम मतलब समझ रहे हो ना, तो उधर तक ही पहुंचे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखना स्टार्टिंग वाला ही है ये, तो पार्ट 2 है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये, तो समझना इस बात को। चलो जैसे भी है करते हैं ये। चार्ज 10⁻⁻8 इज होल्ड फिक्स एट ओरिजिन। ओके, ट्रेडिशनल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये कि एक यहाँ पे चार्ज को फिक्स करके रखा है, यहाँ पे क्या करके रखा है फिक्स। कितना है ये चार्ज भाई, ये चार्ज है आपका 10⁻⁻8 कूलम। ये फिक्स है, इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, एंड चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻6 इज मूव फ्रॉम, कहां से कहां मूव करा रहे हैं 4,4,2। मतलब मान लो यार कहीं पे भी होगा, क्या जाता है इसमें है ना, 4,4,2 यहां से यहां लेके गए मान लो 2,1,2 बी तक। अब बस क्या करना है आपको, इनका वर्क डन निकालना है। अब आपको सबको पता है कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। और पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 बाय आर, सबको पता होता है ये। ठीक है, अब देखो पहले तो हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखो ये एक डिस्टेंस निकाल लेते हैं और ये एक डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो अपना काम खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना आएगा ये डिस्टेंस, इसको बोल दो R1। तो R1 कितना आ जाएगा √4² प्लस 4² प्लस 4, तो ये आराम से 6 आ रहा है। अच्छा हो गया भाई, इधर तो उन्होंने थोड़ा सा बख्शा हमें ना, लेकिन ये मीटर में कि सेंटीमीटर में है ये नहीं पता मेरे भाई। ठीक है, तो वो मैनेज कर लेंगे हम लोग है ना। चलो ये कितना है, इसको R2 बोलो। R2 कितना हो जाएगा √4 + 4 + 1, कितना आ गया 3।
अब देखो U1 कितना आएगा हमारा U1, तो U1 आ जाएगा हमारा K Q1 Q2 बाय R। अब देखो K Q1 Q2 बाय R, यहाँ पे चार्ज कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2, Q1 कितना है 2 इंटू 10 की पावर -14 लिख दूं क्या डायरेक्ट, है ना। और R, R कितना लेंगे हम लोग पहले 6, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। K Q1 Q2 बाय R, R कितना है 16, 16 बिल्कुल सही है भाई। अब देखो ये जाएगा अपना 3 से और ये 3 से जाएगा, मतलब ये U1 जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर, ये कितना जाएगा -5 जूल ही लिख दूं क्या इसको, है ना। इसका मतलब हाँ 3 इंटू 10 की पावर -5 जूल। अब U2 निकालते हैं भाई, U2, U2 क्या होगा, U2 भी लिख देंगे K Q1 Q2 बाय R2, ये R1 था ये R2 हो जाएगा। ऊपर का तो सेम रहेगा सब कुछ, तो ऊपर का कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -14 बाय R1, R1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ये कितना आ जाएगा U2 18 6, 6 इंटू 10 की पावर -5, तो डेल्टा U अगर आप निकालोगे तो वो आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर -5 जूल, है ना। मतलब आर मीटर में ही था, है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 30 हो रहा है मैच, तो ये 30 हमारा आंसर मैच हो गया यार, समझ रहे हो। तो जिनका आने वाला शिफ्ट है यार, देखो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे, आपको शांत दिमाग से क्वेश्चन को सर्च करना है बस, कि कौन से इजी क्वेश्चन है और मैं कौन से क्वेश्चन टारगेट करूं ताकि मेरे मार्क्स बढ़ जाए, समझ रहे हो ना। तो ध्यान से देख लेना इस चीज को। अब जो लोग हैं आने वाली शिफ्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि देखो ऐसे जो क्वेश्चन थे ना स्क्वायर, कि इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ट्रायंगल का कितना है, इन्फिनिटी से एक पार्टिकल को ला रहे हैं, वैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। एक नहीं तो पोटेंशियल से क्वेश्चन आएगा, एक इधर अगर पोटेंशियल एनर्जी से आया तो एक पोटेंशियल से आएगा, गॉस लॉ से आएगा, तो ये आप एक बार जरूर देख के जाना, गॉस लॉ तो जरूर देख के जाना एक बार, ठीक है, क्यूब वाले क्वेश्चन खासकर, ठीक है। अब देखो ये भी हो गया, और ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने किया है, ठीक ठाक लोगों ने इसको सही किया है, जिन्होंने क्लास, जो जो लोग क्लास में एकदम अच्छे से ध्यान से देखते हैं उन लोगों ने ये क्वेश्चन 101% सही किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अप्रोचिंग फिक्स गोल्ड न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर इज 79, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, फाइनल क्वेश्चन पेपर जब आएगी तब हमें पता चलेगा। क्वेश्चन में देना चाहिए कि हम इंफिनिटी से आ रहे हैं, ताकि हम लोग ये ऐसे लगाएंगे, इधर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो जीरो है इस केस में, लेकिन वो तो दिया नहीं है, तो वो थोड़ा सा ट्रिक है। अब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो हो सकता है क्वेश्चन पेपर में दिया हो अच्छे से, ठीक है ना। तो साधारण क्वेश्चन है यार, क्या करेंगे इसमें, तो वर्क पावर थ्योरम लगा देंगे ये, और सीधे सीधे हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है किसके बराबर आ जाएगा पोटेंशियल के Q1 Q2 बाय आर, और दिस इज आर योर शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब ये इन्फिनिटी से आ रहा है ऐसे 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 करीब, और कितना क्लोज आएगा और यहाँ से डिवेट हो जाएगा, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। अब बस वैल्यू डालना है यार, क्या करें लेंगे आर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय काइनेटिक एनर्जी। अब देखो वैल्यू डाल दो अच्छे से, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वापस है, तो k कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है हमारा, Q1 है अल्फा पार्टिकल मतलब 2e, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना। अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है 2e, याद रखना 2e, और गोल्ड न्यूक्लियस है तो उसका आएगा 79 ही, 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये भी याद रखना, ठीक है ना। गोल्ड है तो वो कितना आएगा 79e। अब बस यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको देख लेंगे एक बार,
तो कितना आएगा, बाय काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, 7.7 इंटू 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमें जूल में कन्वर्ट करना है, यूनिट हमेशा दिमाग में होना चाहिए भाई, क्या करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ करना है। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। अब देखो इसके ऑप्शन मेरे को थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं, क्योंकि देखते ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही रैंडम है। देख लेते एक बार निकाल के कितना हो रहा है। देखो 1.6 10⁻⁹, 1.6 10⁻⁹ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पावर का खेलते हैं थोड़ा सा, तो ये कितना होगा, 2 इंटू 9 18, फिर ये कौन बचा 1.6 79 डिवाइडेड बाय कितना बच रहा है 7.7, और पावर देखो 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10, -10 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻16, और ये सारी कहानी चालू है मीटर में। क्लियर है बात। अब बस यार सॉल्व करना है, एक बार जरूर आप देख लेना, ठीक है। मैं इसके आगे कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आप खुद से एक बार कर लेना, ठीक है। फालतू में वीडियो बड़ी हो जाएगी, आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है ना। तो कर लोगे ना यार ये, ऐसे ही। और आंसर पे मत जाना, कॉन्सेप्ट को सीखो। शॉर्टेज डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत बार आते हैं, तो करके जाना एक बार। शॉर्टेज डिस्टेंस अगर आपने छोड़ा होगा तो एक बार शॉर्टेज डिस्टेंस जरूर देख के जाना, ठीक है। एक और क्वेश्चन शॉर्टेज डिस्टेंस पे बड़ा फेमस है, देख लो। ऐसा होता है, एक पार्टिकल को यहां से रिलीज किया है, एक पार्टिकल को यहां से रिलीज किया है, दोनों पे पास Q1 और Q2 चार्ज है, और इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा ये हमें निकालना होता है ऐसे। तो वो कैसे करते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम से करना पड़ता है। एक बार जरूर ऐसा क्वेश्चन देख लेना आप, अगर आप कमेंट पे लिख के दोगे तो मैं शॉर्ट्स में ऐसा क्वेश्चन लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना। आज के आज या कल ही लेके आता हूँ आपके लिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है। क्लियर है बात आपको, ठीक है ना। यस, आप बस बताओ भाई आपको क्या चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने जो प्यार दिया है, सच में एकदम, मतलब कभी नहीं सोचा था यार मैंने कि इतना कुछ प्यार मुझे कभी मिलेगा। और मुझे कभी ऐसे नहीं लगा था कि भाई मेरे को भी मौका मिलेगा कभी यूट्यूब पे अपना माइक्रो लेवल जो भी नॉलेज है छोटा मोटा वो शेयर करने का। और बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे कृष्णन सर, आरजे मैम, बहुत टीम ऐसी बनी है ना ज़बरदस्त, बहुत डेडिकेटिंग है, बहुत डेडिकेटिंग, इतनी मेहनत करते हैं। कृष्णन सर से भी उनके भी वीडियो के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा आज की इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बच्चों ने जब प्यार दिया तो ऐसा लगता है कि यस यार कुछ ना कुछ आउटपुट मिला है। ठीक है यार, थैंक यू सो मच। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है ना। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 0.1 सेंटीमीटर। अगर आपने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन अगर देखे होंगे तो मेरे हर एक सेशन में YDAC का क्वेश्चन है, ठीक है ना। YDAC का क्वेश्चन हर सेशन में है, तो वहां से मैंने बहुत, मैं बोल रहा था कि भाई आ सकता है, आ सकता है, एक बार देख लो देख लो। और भी क्वेश्चन आए हैं, आप देख लेना एक बार, मैं बताऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। क्या बोल रहा है, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। And the screen is placed at 50 centimeter from the slit plane, okay. When the one slit is covered with transparent sheet having the thickness t, refracted index कितना दिया हमें 1.5, 1.5, एंड सेंट्रल फेजेस शिफ्ट दिया है 0.2 सेंटीमीटर। अब देखो थियरी वाला पार्ट है ये तो, है ना। क्या हुए, अगर आपको जानना है तो ऐसा है, ऐसा कुछ है डायग्राम, है ना। डायग्राम थोड़ा सा देख लो आप, ऐसे यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है ऐसे, और यहाँ पे क्या है भाई, दो होल है ऐसे छोटे जो ऐसे, और बस यहाँ पे जो क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे जो लगाया हुआ है एक स्लैब लगाया, दैट्स इट, इतना ही इसमें नया है। अब ये जो डी दिया है उन्होंने, तो डी कितना दिया है हमारे पास, कैपिटल डी दिया है 50 सेंटीमीटर,
मतलब 5 इंटू 10⁻⁻1 बराबर। फिर d जो दिया है, ये जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है d, वो 0.1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, मतलब इसको मैं डायरेक्ट 10⁻³ मीटर लिख सकता हूँ। और क्या क्या दिया है देखो जरा, n दिया है, म्यू, हमें म्यू लिखने की आदत है 1.5, और सेंट्रल दिया है, कितना दिया है वो y दे रखा है हमें, कितना दिया है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻1 और 3 मीटर। अब देखना यार, अगर आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स अभी तक नहीं किया होगा और करना होगा, तो अगर थोड़ा अच्छे से देखोगे ना, आधे घंटे में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, YDAC करना है अच्छे से। YDAC के साथ वो I बराबर ये वाले फॉर्मूले वाले क्वेश्चन एक बार देख लेना, I बराबर I मैक्स cos स्क्वायर 5/2, ये जो क्वेश्चन आते हैं कोहेरेंट के, ये जरूर आप देख लेना एक बार, जरूर भाई, ये आप अच्छे से देख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बार जरूर देख लेना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये वाले भी क्वेश्चन आते हैं, देखो आई मैक्स बाय आई मिनिमम, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन में आते हैं अभी। अब अपने क्वेश्चन में क्या होता है यार, ये तो कुछ करने वाली बात ही नहीं है। क्या करते हैं, डी साइन थीटा बराबर कितना आता है इस वाले केस में, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब साइन थीटा जो कि एंगल हम लोग बहुत छोटा लेते हैं, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली डी टैन थीटा भी लिख सकते हैं ना, डी टैन थीटा म्यू माइनस 1 टी। और टैन थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये y बाय कैपिटल डी हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहां से हमारा t आ जाएगा, है ना। अब इधर लिख दूं क्या, चलो इधर लिख देते हैं यार। तो यहां से हमारा t जो आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वाई डी बाई कैपिटल डी, वाई डी बाई कैपिटल डी इंटू म्यू माइनस 1, वाई इंटू डी बाई डी म्यू माइनस 1, ये है। अब इसमें हमें वैल्यूज डालना है, आंसर मैच करना है, देखो कैसे कैसे। तो y कितना है हमारा, 2 इंटू 10⁻³ इंटू स्मॉल d कितना है 10⁻³ फिर कैपिटल D कितना है हमारा 5 इंटू 10⁻⁻1, और म्यू कितना है 1.5 माइनस 1, कितना हो जाएगा 0.5। बस ये हो गया आपका आंसर। अब इसको सॉल्व करना है। अब मुझे नहीं लगता है इसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। देखो कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻6 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻5, और ये कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 4/5, तो कितना आ जाएगा t बराबर 0.8 इंटू 10⁻⁻5, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो एक बार जरूर देख लेना इसका आंसर। ये इंटीजर में आया था कि पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, तो इसका आंसर ये होगा 8 इंटू 10⁻⁻6। अगेन बोल रहा हूँ कि भाई कैलकुलेशन वगैरह अगर कहीं मेरे से गलती हो गई तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरा जो मोटिव है आज का वो है कि हमें कॉन्सेप्ट कैसे सीखना है। अगले शिफ्ट वाले का भी जिनका पेपर हो गया वो तो कुछ नहीं कर सकते, जिनका पेपर होना बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया है तो वेव ऑप्टिक्स से और क्या एंगल खुल सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो जरूर हमें देखना है। उसके बाद एक ब्रूस्टर एंगल है, उसका क्वेश्चन भी आ सकता है। ब्रूस्टर एंगल एक बार देख लेना भाई, ब्रूस्टर एंगल पोलराइजेशन वाला ये भी एक आ सकता है भाई। इसमें बस एक फॉर्मूला आता है tan थीटा μ2 बाय μ1, एक बार देख लेना। ये सारे मैंने जो बताया, हो सकता है इसमें से फंस गया तो फंस गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, सोलिनॉइड का क्वेश्चन है ये। द करंट कैरिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, मतलब पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, कैसे होती है, फिर डायरेक्शन का आपको अंदाजा होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको मतलब डीप थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। द करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड द पार्टिकल of mass m is charge q released from the rest, the particle moves along the axis of solenoid if g due to gravity, okay,
देन द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं देख लो एक बार। ऐसा क्वेश्चन है ये। एक एक सोलेनोइड है ऐसा, ठीक है, ऐसा एक सोलेनोइड बना लेता हूं मैं। ऐसे कुछ ऐसे कुछ सोलेनोइड है एक अपने पास, ऐसे, ठीक है। और ये जो है आपकी एक्सिस है ना, ये एक्सिस है ना। शांति से समझो, इसलिए मैंने भाई वीडियो लेट बनाने का, मैं एकदम निवान, पहले मैंने सारे लोगों से मिला। मैं वीडियो एकदम लेट बनाने का कारण ये है कि बाकी का हो जाने दो भाई, घाई गड़बड़, वो व्यूज व्यूज का चक्कर खत्म होने दो। फिर सब हम लोग खत्म होने के बाद हमारे पास क्वेश्चन भी आ जाएंगे, अच्छे से बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, घाई गड़बड़ मेरे को नहीं जमती। तो इससे भी, अब देखो यहाँ से एक मास को हमने रिलीज किया है ऐसे। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो सोलेनोइड होता है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है, एक तो नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर आपकी मर्जी। अब देखो, और पार्टिकल को भी इसी डायरेक्शन से रिलीज किया गया है, देखो इसी डायरेक्शन से। ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। और इसको भी यहां से रिलीज किया गया है, पार्टिकल को ऐसे, पार्टिकल को ऐसे रिलीज किया गया है, यू को। ओके, तो आपको पता है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ये मास एम है, नो डाउट मास एम है ना। अब देखो, मास एम का एक नीचे तो क्या लगेगा आपका? फोर्स एम जी। अब आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स कितना आता है, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं? वो हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आता है भाई Q इंटू वी क्रॉस बी, आता है ना ऐसे, V क्रॉस B। अब देखो, ये V वेक्टर और B वेक्टर दोनों पैरेलल है भाई। आप बोलोगे सर आपने B नीचे क्या क्यों ले ली, नीचे तो नहीं दी है, तो ऊपर ले लो। एक तो पैरेलल होगा, नहीं तो एंटी पैरेलल होगा। और जब भी B और V पैरेलल होते हैं, जब भी B और V पैरेलल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स आता है वो क्या हो जाता है? जीरो। ये क्या हो जाता है भाई? जीरो। ये फोर्स जीरो हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो अगर आप एफबीडी बनाओगे तो यहाँ पे सिर्फ नीचे क्या लगेगा? mg। तो ये हो जाएगा, तो इसके एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? सिर्फ mg के वजह से एक्सेलरेशन होगा, जो कि कितना आ जाएगा? g। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर था उसको इतना थोड़ी डायग्राम बनाना है, ये तो मुझे आपको समझाना है। इसलिए अगर ये करना हो तो दिमाग में क्लियर हो जाएगा, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी एक्सिस पे होता है, मतलब दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल, जीरो मतलब सिर्फ जी, टिक कर दो, पेन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे आपको समझाना है, इसके वजह से मुझे ये सारी कहानी बतानी पड़ी। क्लियर है बात? इससे आपको क्या समझ में आया, क्या सीखा आपने यहाँ से? सर मैंने यहाँ से ये सीखा कि लेंज लॉ मेरे को करके जाना है। क्या करके जाना है? लेंज लॉ। ये लेंज लॉ के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के, मैग्नेट को फेंका नीचे ऊपर, ये सारे क्वेश्चन यहां से करना है। लेंज लॉ छोड़ना नहीं है भाई, लेंज लॉ, लेंज लॉ के क्वेश्चन आएंगे। ये डायरेक्ट यहाँ से हमें सिग्नल मिल रहा है, लेंज लॉ। तो करोगे लेंज लॉ के क्वेश्चन, जैसे कि एक रिंग है, ऊपर से मैग्नेट फेंका है, रिंग के ऊपर मैग्नेट फेंका है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो क्लास में करवाते हैं टीचर लोग, वैसे क्वेश्चन अच्छे से समझ के जाना। मुझे पता है लेंज लॉ बहुत लोगों को परेशानी देता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। छोटा सा है, 10 मिनट का टॉपिक है, यूट्यूब पे बहुत टीचरों ने पढ़ा रखा है, आप बोलोगे तो मैं भी पढ़ा दूंगा, शॉर्ट्स में टाइप कर देना, ठीक है, आपके लिए कुछ भी। ये हो गया एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते भाई। अब देखो, आप मेरे इंपॉर्टेंट सेशन खोल के देख लेना, हर वीडियो में कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, क्योंकि मेरी एनालिसिस के हिसाब से मुझे पता था कि भाई इस बार कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और अगर आएंगे तो कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक का ही कोई मतलब है, या आरसी सर्किट का ही कोई मतलब है। तो डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए थे, ये भी क्वेश्चन आया, लेकिन ये सिंपल था। ठीक है, क्या सिंपल है? देन एयर फील्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, मतलब एयर में कैपेसिटर सी है, ओके, विथ फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक के इज इक्वल टू 3 विथ डी बाई 3 द न्यू कैपेसिटेंस इज। मतलब क्या बोल रहा है ये, कि ऐसे कैपेसिटेंस लगवाया है, ऐसे देखो ऐसे, और यहाँ पे
इतना पार्ट डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, इतना पार्ट डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, ऐसे ऐसे ये वाला पार्ट डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है। अब उन्होंने हमें क्या दिया है कि भाई ये जो डिस्टेंस है टोटल, वो कितना है टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस उन्होंने दे रखा है डी है, और कितना पार्ट उन्होंने इसमें करवाया है, डाइलेक्ट्रिक में करवाया है, तो बस इतना, ये वाला। और ये कितना है भाई हमारा, ये वाला पार्ट है हमारा, कितना बोला है, d/3। तो ये बचा हुआ जो पार्ट है वो कितना आएगा, 2d/3। अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, तो बस ये आपका एक C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, बराबर। अब C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, कितना पार्ट, d/3। और हम लोग क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक में, बस K से क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था मैंने। तो K कितना है 3, तो इधर 3। C2 कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, D कितना है 2d/3। क्लियर, ये आ गया C1, ये आ गया C2। अब हमें दोनों पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 कितना हो जाएगा, 9 तो D/9 एप्सिलॉन नॉट A प्लस ये कितना आ जाएगा C2, एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट A/2D। अब उन्होंने एक चीज बोली है कि भाई एप्सिलॉन नॉट A/D को हमें कितना लेना है, C लेना है, एप्सिलॉन नॉट A/D को कितना लेना है, C लेना है। तो बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A/D को C लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/9C प्लस 2/3C। अब देखो ये करो कितना आ रहा है, 3 3 करोगे तो 7/9C, और यहाँ से हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा 9C/7, 9C/7। देखो, ये देखो, क्लियर है बात। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, एक तो ये मेथड थी जीरो से, या इसका फॉर्मूला भी आता है। देखो फॉर्मूला क्या आता है, मेथड 2 भी बता देता हूं मैं इसकी। मेथड नंबर 2 क्या आता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T प्लस T/K। एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस D/K, सॉरी T/K नहीं D/K। तो ये आता है। तो जिनको फॉर्मूला आता है उनसे कर लो, जिनको फॉर्मूला नहीं आता इससे कर लो, ये ज्यादा बेटर है भाई, क्यों याद रखना है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे दोनों सीरीज में थे, क्या पता अगले शिफ्ट में पैरेलल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, एक के ऊपर एक रख दिया है, वहां पे आपको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो मेरे प्लीज इंपॉर्टेंट सेशन से एक बार देख लेना, जाके एक बार देख लेना, जिनकी शिफ्ट बाकी है 2x 1.5x पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना। उससे आपको पता चलेगा डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्लियर है बात, ओके। और फिर एक डाइलेक्ट्रिक की वजह से फोर्स कितना लगता है, वर्क कितना लगता है, वो भी एक बार देख लेना। यस, अब वापिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टी शेप का। अगेन ये मैं वन शॉट में बता चुका हूँ, है ना, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है एकदम, ऐसे कुछ ऐसा दे रखा है, और इस पॉइंट पे पूछा गया है। ओ, तो बस क्या करना है, सबको पता है। इस पे यहाँ पे सेंटर पे कितना है, ml²/12। तो आई जो आएगा हमारा कितना आएगा, यहाँ पे कितना होगा ml²/12 प्लस md², पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, तो कितना हो जाएगा ml², और प्लस इसका खुद का कितना हो जाएगा, ऊपर वाले रॉड का ml²/3। खत्म यार, देख लो क्या आएगा। इसको 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/12 हो जाएगा ml² प्लस ml²। तो कुछ मैच हो रहा है क्या, 17 बाय समथिंग आ रहा है क्या, हाँ देखो। तो आई हमारा आ गया 17/12 ml²। इससे हमें पता चल गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन आ रहे हैं कंबाइन बॉडी के। तो इसमें भाई क्या करना है आपको, कंबाइन बॉडी आप वन शॉट मेरा देख सकते हो 2x पे, कंबाइन बॉडी और सेकेंड कैविटी, ये दो चीजें करके जाना भाई, इससे क्वेश्चन आ सकता है।
तो यस, हेलो, हाँ, माइक बंद हो गया था, सेल खत्म हो गए थे भाई। तो मैं कब तक आपको आवाज आ रही थी पता नहीं, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसे वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना जिसमें एक स्क्वायर में, मतलब ये चारों रॉड है, रॉड से उन्होंने स्क्वायर बनाया है। इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। उसके बाद कंबाइन बॉडी वाले क्वेश्चन वो जरूर याद रखना कि ऐसे दो स्पीयर है, उनको रॉड से कनेक्ट किया है, इस वाले एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। वो वाले क्वेश्चन हमें जरूर एक बार करने हैं, मतलब करने हैं। ठीक है, देखो अभी भी कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं। इजी था सर, इजी गया फिजिक्स का पेपर, गुड गुड, आपने जो क्लास वर्क में पढ़ा है वही आए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब इस बार वैसे ही क्वेश्चन आए हैं यार, मैंने क्या मतलब हर लोग वही क्लास वर्क में पढ़ाते हैं, मतलब वही ट्रेडिशनल क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन इस बार आए नहीं है। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में हमें देखने को मिले, ठीक है ना। तो बस बच्चों का प्यार है यार। तो देखो ये आया, तो ये चीज़ें करके जाना एक बार। अब बढ़ते हैं आगे। K1 K2 दे रखा है हमें, और मैक्सिमम एरर पूछा है। वेरी वेरी ट्रेडिशनल क्वेश्चन। एरर दिया है, हमें पूछा है इक्विवेलेंट स्प्रिंग का कितना होगा। अब आपको ये पता होनी चाहिए, अगर स्प्रिंग को हमने सीरीज में लगाया है मेरे भाई, तो के इक्विवेलेंट कितना आता है, 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2, ये वाला। अब इससे, इस क्वेश्चन से हमें क्या हिंट मिल रही है, इस क्वेश्चन से हमें क्या हिंट मिल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। देखो इससे हमें ये हिंट मिल रही है कि मिरर वाले क्वेश्चन में, मिरर फॉर्मूले वाले क्वेश्चन एक बार देख के जरूर जाना, जिसमें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f का एरर पूछ लेंगे मेरे भाई, या रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला एक बार देख के जाना, रेजिस्टेंस वाला उनका पैरेलल का देख के जाना। ये सारी चीजें एक बार जरूर देखना, जरूर मतलब जरूर। और उसके बाद वो वाले क्वेश्चन ऐसे, E इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा टी, इसका एरर क्या होगा, इसका जो एरर होगा डेल्टा ई का एरर क्या आएगा, ये वाली चीजें जरूर देख के जाना जरूर। ये एरर से आने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लेना भाई। मैं बस एज अ टीचर, एज आपका फ्रेंड ये चीजें बता रहा हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो नहीं आएंगे तो कमेंट में मत ये करना, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ भाई कि वैसे, और बहुत बार क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब ऑनलाइन में अभी आप लोग मुझे कम जानते हो, लेकिन ऑफलाइन में ऐसे मेरे साथ हुआ है। इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि कभी कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जरूर देखना, ये बिल्कुल करके जाना लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। 1/k इक्विवेलेंट कैसे करते हैं भाई, हम लोग सिंपल करते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/k इक्विवेलेंट का स्क्वायर बराबर डेल्टा k इक्विवेलेंट बराबर -k1 स्क्वायर डेल्टा k1 -k2 स्क्वायर डेल्टा k2। ये हम लोग करके जाते हैं, ठीक है। अब के इक्विवेलेंट पहले नॉर्मल तरीके से निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। पहले नॉर्मल तरीके से कितना आ जाएगा के इक्विवेलेंट, तो वो आ जाएगा 1/k1, k1 कितना है 10, 1/10 प्लस 1/20। तो यहाँ से हमारा के इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/3 आ जाएगा। सही बोल रहा हूँ क्या मैं, 200/30 सही है बोल रहा हूँ, ठीक है। के इक्विवेलेंट आपका ये आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ बस आपको वैल्यू डालनी है, अभी माइनस माइनस हटा दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। डेल्टा के इक्विवेलेंट निकालना है हमें। के इक्विवेलेंट का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 400/9, है ना। इस बार की जेई मेंस में पेशेंस बहुत चेक किया है एनटीए ने। ऐसी वैल्यू दी है कि आपको लगेगा कि मैं गलत डायरेक्शन में सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जेई के क्वेश्चन पेपर में क्या होता था, ऐसी वैल्यू होती थी कि थोड़ा सा हम लोग जब क्वेश्चन करते थे ना, तो कट बिट हो जाता था, तो एक हिंट मिल जाती थी कि एटलीस्ट मैं सही कर रहा हूँ। इस बार ऐसा नहीं है, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, तभी आपके आंसर आएंगे, ठीक है ना। अभी देखो कितने खराब खराब दिख रहा है ये। डेल्टा K1 कितना है, ये देखो K1 0.2
बाय k1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। फिर k2 कितना है 0.3 बाय 400। अब बस ये मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा देखो, डेल्टा k इक्विवेलेंट 400/9। इधर ले लूं क्या यार, है ना, इधर जगह है ना अपने पास। देखो क्या आएगा, डेल्टा k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.2/100 इंटू 400/9 प्लस 0.3/400 इंटू 400/9। अभी हमें थोड़ी हिंट मिल गई कि मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कट हो रहा है। अब देखो कैसे करेंगे, 400 400 400 400 4 से गया, तो ये कितना आया 0.8/9 प्लस ये कितना जा रहा है भाई, कुछ जा रहा है क्या इस तरह 1.2, ये 0.1/3 मतलब 0.4/3। अच्छा कट नहीं करना चाहिए था मुझे, है ना, बेस 9 का ही रहने दो। तो ये तो कहते हैं 0.3/9, तो ये कितना आएगा 1.1/9। यस, अपना आंसर मैच हो गया, डेल्टा के इक्विवेलेंट आ जाएगा भाई 11/90। क्लियर है, तो ये अपना आंसर मैच हो जाएगा 11/90। क्या देख के जाना है आपको, मिरर फॉर्मूला का एरर, रेजिस्टेंस का पैरेलल का एरर, कैपेसिटेंस का भी एक बार देख लेना, कैपेसिटेंस का भी सीरीज पैरेलल एक बार देख के जाना, और ये वाले क्वेश्चन ई के। और बहुत बार ये भी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, एरर पूछ लेंगे x का, y का सॉरी, ठीक है ना, तो वो तो क्वेश्चन ऑल टाइम फेवरेट है जेई के। क्लियर है बात, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो लास्ट मोमेंट पे। नेक्स्ट, अरे यार ये सर्किट डायग्राम ऐसे कैसे हो गई इसमें, चलो मैं एक बार डायग्राम इसकी सही आपको बनवा के दिखाता हूँ। ऐसा कुछ दे रखा है, देखते ही व्हीट स्टोन का स्मेल आ रहा है मुझे। देखो ये कितना है 9 वोल्ट, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है मेरे को भी नहीं दिख रहा है, ये तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ये 1 ओम 1 ओम। अब देख लेना, देखते ही समझ में आ रहा है, पहले क्वेश्चन तो देखने दो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पावर इन द सर्किट। सिंपल क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसमें, इस बार व्हीटस्टोन को बहुत ध्यान दिया हुआ है, इन्वर्ट व्हीटस्टोन का भी एक क्वेश्चन है आगे, हर क्लास में करवाते हैं इन्वर्ट व्हीटस्टोन, है ना, तो उसको थोड़ा सा बच्चे निगलेक्ट करते, ध्यान से देख लेना व्हीटस्टोन का। व्हीटस्टोन के मैंने भी क्वेश्चन बहुत करवाए क्लास में, इंपॉर्टेंट सेशन के, एक बार देख लेना वो भी। तो अब देखो 2/2 1 और 1/1 1, मतलब ये क्या हो गया आपका व्हीटस्टोन हो गया। व्हीटस्टोन है तो इसका कुछ काम है नहीं, इसको हटवा दो, तो अपना सर्किट ऐसे बन जाएगा, ऐसे कुछ, ऐसा बन जाएगा 9 वोल्ट 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम, ऐसा बन जाएगा। बस कहानी खत्म हो गई। अभी अभी हमें आर इक्विवेलेंट निकालना आता है, ये कितना हो जाएगा 3 और 3, तो 3 और ये 3, और यहाँ लग जाएगी बैटरी, ऐसे ये बन जाएगा 3 ओम, ये बन जाएगा 3 ओम, 3 और 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा, तो इसका सर्किट ऐसे बन जाएगा। अभी 3 और 3 का कितना हो जाएगा 9/6 मतलब 3/2, और V कितना है 9 वोल्ट, समझ रहे हो। अब करंट कितना जाएगा, तो वेरी सिंपल, यहाँ से I करंट निकालो, V इज इक्वल टू आई आर, V कितना है 9, I कितना है I, R कितना है 3/2, तो यहाँ से I कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 एम्पियर, I आ गया 6 एम्पियर। जैसे ही I 6 एम्पियर आ गया, पावर निकालना क्या बड़ी बात है भाई, अभी कैसे करेंगे पावर, I इंटू वी कर दो, है ना, तो भी चल जाएगा। तो पावर होती है I इंटू वी, या I² R कर दो, सेम ही आंसर आएगा। I कितना है 6, V कितना है 9, तो कितना आ जाएगा 54, सही है 54। I² R करेंगे तो कितना आ रहा है 36 इंटू R, 3/2 18, हाँ वही आ रहा है।
तो ये कितना आएगा, पावर बराबर 54 वैट। दिस इज योर आंसर। प्लेन क्वेश्चन, पावर से इस बार पावर और हीट एनर्जी से दो क्वेश्चन आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और दोनों ही व्हीटस्टोन पे बेस्ड थे। तो देख लेना व्हीटस्टोन का वेटेज कितना है। तो आने वाले शिफ्ट में एक हाथ व्हीटस्टोन का क्वेश्चन और बन सकता है, आ सकता है, तो देख लेना एक बार व्हीटस्टोन। क्या पता वो व्हीटस्टोन कैपेसिटेंस पे बना दे, वो कैपेसिटर में भी तो व्हीटस्टोन बनता है, तो जरूर देख लेना इस बार। तो एक इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखना है, एक बार नोडल एनालिसिस आप लोग करके जाना। करंट इलेक्ट्रिसिटी की नोडल एनालिसिस, सिमेट्रिकल सर्किट और केवीएल, किरचॉफ लॉ वगैरह, ये जरूर एक बार करके जाना अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। ये थर्मोडायनामिक्स से मजाक आया था भाई, एकदम इजी क्वेश्चन आया था। देखते ही मेरे को, मतलब मैं जिस स्टूडेंट से पहले मिला था उसने मुझे पहले यही क्वेश्चन सुनाया था कि उस क्वेश्चन से ही पता चल गया था कि पेपर आज इजी आया है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मतलब क्या बोल रहा है ये, 10 mole of oxygen is heated at constant volume from 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपको सबको पता है भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा आपकी प्रोसेस कोई भी हो कितनी रहेगी, एनसीवी डेल्टा टी। बस ये आइसोथर्मल में जीरो हो जाता है और साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो जाता है, याद रखना, ठीक है ना। डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी। एन कितना है आपका, 10। सीवी निकालने के लिए उन्होंने भाई सीपी सीवी सब दे रखा है, तो सीपी माइनस सीवी कितना होता है, आर। तो सीवी कितना है, सीपी कितना है 7 माइनस सीवी माइनस आर कितना हो जाएगा 2। तो सीवी कितना हो जाएगा 5। तो इधर रख देंगे 5, और डेल्टा टी कितना है हमारा 40 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 500, 500 जूल, ठीक है। तो भाई मोल का यूनिट का तो कोई चक्कर नहीं है ना, इजी इजी बोल के गलत कर दूंगा बेइज्जती हो जाएगी मेरी ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ, जो इजी क्वेश्चन है, मतलब मैं जब जेई मेंस का पेपर देने गया था उसमें भी मुझे पता है भाई मेरे दो क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए थे, जिसका रिग्रेट मुझे आज भी है। 10 मार्क्स चले गए थे मेरे, और 10 मार्क्स पे बहुत रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। जेई मेंस में तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। फिर भी एनआईटी त्रिची मिल रहा था मुझे सीएस, तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। डेल्टा यू आ जाएगा 500 जूल, ठीक है, डेल्टा यू अपना 500 जूल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखना है, इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना है, यहाँ से आपके ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, सीपी बाई सीवी मिक्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मिक्स वाले, ये जरूर देख लेना। और वर्क डन, वर्क डन, खासकर एडियाबेटिक का वर्क डन वाला पार्ट आप लोग देख के चले जाना, है ना। तो मैं अगेन आपको वापस बोल रहा हूँ भाई, मेरा सजेशन सुन लो, अभी भी जिनकी शिफ्ट बाकी है एक बार इंपॉर्टेंट सेशन के वीडियो देख लो, 45 मिनट्स के 3-4 सेशन है, अच्छे से देख लोगे एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, और जरूर हेल्प होगा, जरूर हेल्प होगा, है ना। तो एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट सेशन। ये एक आ गया, इन द माइक्रोस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या बोल रहा है ये, in the microscope objective have focal length f not 2 centimeter, eyepiece having focal length f it 4 centimeter। फोन ही फोन आ रहे अभी भी इसको मैसेज कर देता हूँ भाई, स्टूडेंट का फोन है। देखो एफ नॉट दिया है, एफ नॉट, अरे यार ये मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है, तो एम कैसे निकालते हैं हम लोग, एल डी एफ नॉट एफ, ये फॉर्मूला यूज करना है इसमें। देखो हैविंग एफ नॉट दे रखा है, आईपीएस हैविंग फोकल लेंथ भी दे रखी है, ट्यूब लेंथ भी दे रखी है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्कोप बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट। अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट ही हम लोग करते हैं जनरली, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है 25 सेंटीमीटर लेते हैं। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं लेंगे तो भाई वो हम लोग चले जाएंगे जेई एडवांस में, ठीक है ना, वो जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे हमारे, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आप सोचो जेई मेंस के लिए भाई हम लोगों ने इतना बढ़िया प्रिपेयर करवाया है, तो ये एडवांस के लिए क्या क्या होगा आप सोच के देखो एक बार, ठीक है ना। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, फिर आप देखना। अब एल कितना है, सेंटीमीटर में ही रहने दो ताकि यूनिट कट हो जाएंगे सब सेंटीमीटर में ना। एल कितना है 32,
डी कितना है हमारा 25, एफ नॉट कितना है 2, और एफ भी कितना है भाई 4। तो हो रहा है क्या कुछ, ये 8 और ये 4 चला जाएगा 100, तो m की वैल्यू आ जाएगी 100। इससे हमें क्या सीखने को मिला, जिनका अगले शिफ्ट में पेपर है कल 22, 23, 24, तो याद रखना आप लोग टेलीस्कोप, है ना, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ऐसा कुछ आता है वो भी एक बार देख लेना, और वर्नियर कैलिपर वगैरह ये आता है ना, वो एक बार जरूर देख लेना, जरूर देख लेना, ठीक है ना। बहुत सारे फिजिक्स में टॉपिक ऐसे हैं कि जो कम किए इस बार, लेकिन आप देख लेना मैथ से सीख लो चीजें, कि बहुत सारे उन्होंने ऐसे किया है कि क्वेश्चन तो सिलेबस तो कम किया, लेकिन क्वेश्चन वही से पूछा। जैसे एक टेंजेंट वाला क्वेश्चन है, वही से भी क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से, सुनने में आया है मुझे, बाकी तो अपने कृष्णन सर तो बताएंगे भाई अच्छे से। तो कुछ भी टॉपिक मत छोड़ना, तो ये सारे टॉपिक करके जाओ, टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, वर्नियर कैलिपर एक बार जरूर देख लेना, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें एक बार देख लेना। 10-10 मिनट की कहानी है, दो दो फॉर्मूले भी याद रख लोगे तो बहुत है। ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि इसमें एक जगह पे मैथ्स की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्या मैथ्स की जरूरत पड़ रही देख लो। कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया, तो हमेशा मैं बोलता हूं जो गिवन है वो लिख लेना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच वेरीज, बी दे रखा है हमें साइन 100t टेस्ला, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 100 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, then average thermal power energy dissipated in the loop in 1 पीरियड, ये बहुत जबरदस्त कहानी है भाई, 1 पीरियड। और यहाँ पे एक वर्ड बहुत जबरदस्त है, एवरेज, इसमें बहुत लोगों की गड़बड़ हुई है ना, जो कि मैं ऑफलाइन में लोगों को मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि एवरेज एक वर्ड हमने थोड़ा मिस कर दिया, और उस टाइम हमें क्लिक नहीं हुआ कि क्या होता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सिंपल है यार। पहले तो फ्लक्स निकालना होता है हमें, ईएमआई वाले क्वेश्चन में कितना आता है, बी डॉट ए, तो बी डॉट ए करोगे तो ए भी 1 है, तो फ्लक्स आ जाएगा हमारा कितना साइन 100t। ईएमएफ निकालना है अभी, ईएमएफ के लिए क्या करते हैं, साइन मत देखना अभी, डी फाई बाई डी टी, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो कितना आ जाएगा 100 कॉस 100t, और फिर हम लोग लिखेंगे ईएमएफ बाय आर, क्या आ जाएगा हमारा करंट, तो ईएमएफ कितना है 100 कॉस 100t डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से आई आ जाएगा हमारे पास कॉस 100t। ये देखो, ये कहानी आ गई। ठीक है यार, इतना कहानी मतलब समझ में आई आपको। अब हमें क्या निकालना है, थर्मल एनर्जी, आप समझ लो इस बात को। तो थर्मल एनर्जी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हुआ है, थर्मल एनर्जी तो होती है आई स्क्वायर आर टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई स्क्वायर आर टी, आई कितना है आई का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 100t, आर कितना है 100, और टाइम पीरियड कहाँ से लेके आए, तो टाइम पीरियड हमें लेके आना होता है यहाँ से, ये चीज क्या है आपकी, ये चीज तो ओमेगा है भाई, ओमेगा कितना है 100 रेडियन पर सेकेंड, तो टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो हम लोग करेंगे 2 पाई बाय 100, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 50 सेकेंड, पाई बाय 50 सेकेंड। तो अगर टाइम आ गया पाई बाय 50, वो कहाँ रखना है, यहाँ पे पाई बाय 50। अब समझो उन्होंने क्या बात की है, एवरेज की, तो किसी भी चीज का हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, एसी में हम लोग पढ़ते हैं इसको बहुत अच्छे से, कैसे करते हैं, आई डी टी बाई डी टी, दिस इज योर एवरेज। तो जब भी आप कॉस स्क्वायर का एवरेज निकालोगे, कोई भी कॉस स्क्वायर फंक्शन का एवरेज निकालोगे, कॉस स्क्वायर डी टी बाय कॉस स्क्वायर, सॉरी टी आएगा ना सिर्फ,
एक पीरियड में, तो वो आता है 1/2। याद रखना ये बात, एसी में बहुत अच्छे से हम लोग, इसलिए वो I0/2 I0/π आता है ना शायद, मेरे ख्याल से एवरेज एक बार देख लेना। तो ये जो इसकी जो एवरेज वैल्यू है ना मेरे भाई, वो कितना आएगी 1/2। फिर ये आए, क्योंकि उन्होंने एवरेज एनर्जी नहीं पूछी है, एवरेज एनर्जी पूछी है, इंटू π/50। तो ये आ जाएगी हीट एनर्जी का एवरेज कितना आ गया, पाई जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसके ऑप्शन ट्रिकी थे, π/2। अगर आपने यहाँ 1/2 मिस कर दिया तो अलग आंसर आएंगे। 2π भी है ऑप्शन में देखो, और अगर इधर टाइम को आपने π/50 डाला तो जीरो नहीं है, उतना अच्छा है। π/50, π/50 तो 2π मतलब 1 हो जाएगा। 2π ज्यादा आंसर आ रहा था भाई ये, लेकिन ये गलत है। समझ में आ रहा है यार? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लास वर्क का क्वेश्चन, प्लेन। इसको आप इम्पल्स का क्वेश्चन बोल दो, इसको काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बोल दो, या हमारे वन शॉट में पड़ा हुआ है। सेम वैल्यूज नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया है अच्छे से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, दोनों मेथड से कर सकते हो आप। देखो, काइनेमेटिक्स से आपको करना है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास। तो फोर्स बाय मास करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 2t³ माइनस 3t बाय मास 2 है ना, हाँ, 3t/2 j कैप, ये आई कैप, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एक्सेलरेशन को लिखोगे dv/dt। तो dv कितना आ जाएगा हमारा, dv वो आ जाएगा आपका 2t³ आई कैप माइनस 3t/2 j कैप का dt। और कहां से कहां तक पूछा है, 2 से 6। इनिशियली रेस्ट पे था क्या, हाँ, बस। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे देख लो अच्छे से। ये आ जाएगा v, ये कितना आ जाएगा, t4/2 आई कैप माइनस 3t²/4 जे कैप। लिमिट लगा दो भाई 0 से 2। अब देखो कितना आएगा, 16/2, ये आ जाएगा 8 आई कैप माइनस, ये 2 डालोगे तो 4 4 खत्म हो जाएगा, 3 जे कैप आ जाएगा। अजीब आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लूँ क्या। 16/2 8, और ये 2 2 4 डालोगे तो 4 4 कट, हाँ मेरे ख्याल से यही आंसर होगा। ऑप्शन विप्शन नहीं है अपने पास। तो क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, कुछ परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है क्या, 64 + 9। नहीं आ रहा है भाई, 73। आई होप ऐसे ही ऑप्शन हो, ठीक है। ये वाला मेथड नंबर 2 क्या हो सकती थी इसकी। मेथड नंबर 2 आपको सबको पता है, फोर्स होता है dp/dt। तो डायरेक्ट मोमेंटम आपका आ जाएगा F/dt। तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, F/dt, और वापस वही कहानी है, ठीक है। कर लोगे इसके बाद तो आप ये जरूर। तो इस क्वेश्चन से मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि एक कैलकुलस का क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में आ सकता है अगले शिफ्ट में, जिसमें आपको एक्सेलरेशन दिया होगा, मान लो एक्सेलरेशन दिया होगा, आपसे वेलोसिटी मांग लेगा, है ना। नहीं तो क्या बोल देगा, एक्स दिया है, बोलेगा ऐसा एक्सेलरेशन बताओ जहां पे वेलोसिटी क्या होगी, रेस्ट पे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्राफ का एरिया वेरिया निकाल देगा आपसे। तो जरूर देख के जाना है ऐसे क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा आया था, वेंचुरी मीटर बोलते हैं इसको, वहां से आया है, बर्नौली थ्योरम से करना होता है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम फ्लो रेट इन द वेंचुरी मीटर गिवन बिलो, इन द विच वाटर इन फ्लोइंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड बी इज ए, और छोटा a/a का रेशो 2 दे रखा है, और 4a दे रखा है आपको √3। तो प्रेशर भी दे रखा है। तो सिंपल बात है यार, वेंचुरी मीटर में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला ही पता होता है, क्या होता है वो, a/a ना। हाँ, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी का एक इक्वेशन लगा देते हैं। तो बड़ा A इंटू वी ए बराबर स्मॉल a इंटू वी बी। तो यहाँ से देखो a/a 2 है, तो a को हम लोग 2a डालेंगे तो ये 2va बराबर vb आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन था, इसको सॉल्व करके हमने ये निकाल दिया। अब
वेंचुरीमीटर में सबको पता होता है वीवी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर 2GH आता है। कैसे आता है वो भी बता देता हूँ। देखो कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है रो जी एच, वो किसके बराबर आ जाता है, हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर के। तो रो को हटा दो, तो यहां से आपका वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर 2GH आ जाता है। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, जरूर याद रखना है इसको। ठीक है, अब बस इसकी वैल्यू यहां रख दो। सेम क्वेश्चन, सेम हमने इंपॉर्टेंट सेशन के क्वेश्चन में कराया है। मैं आपको गारंटी बताता हूँ, आप देख लो, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है सेम टू सेम। वैल्यू भले ही अलग हो, लेकिन वहां पे भी उन्होंने क्या पूछा है, वॉल्यूम। इधर भी क्या पूछा है, फाइंड वॉल्यूम फ्लो रेट। मेरे जो क्वेश्चन दिया था वहां पे भी वॉल्यूम फ्लो रेट ही पूछा है। जाके एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट सेशन। इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट सेशन को मिस मत करना। जिन लोगों ने इंपॉर्टेंट सेशन किए हैं उनको बहुत फायदा हुआ। जिन्होंने नहीं देखे और जिन्होंने देखे, उनके बीच में कम से कम 10-20 मार्क्स का गैप आ जाएगा। क्योंकि आज मुझे वो रियलाइज हुआ है। आप देख लेना है तो फालतू में मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि भाई व्यूज के लिए आपको बोल दूंगा कि जाके देखो जाके देखो। ऐसा नहीं हूँ मैं। जो लोग जानते हैं मुझे वो उनको पता है मैं ऐसा नहीं हूँ। आप फिर भी मैं आपको हक से कहता हूँ एक बार वो वीडियो जाके देख लेना, आपका फायदा होगा। 101% फायदा होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें और ज्यादा टाइम जाएगा भी नहीं। अभी कुछ नया करने से अच्छा जाके वो वीडियो देख लो, आपका फायदा हो जाएगा। अब देखो वीबी को इधर डाल दो, कितना हो जाएगा, 4VA² माइनस वी ए स्क्वायर 2GH। तो कितना हो जाएगा, 3VA² बराबर 2GH। तो वी ए आ जाएगा हमारा √2GH/3। ये एक चीज आ गई है ना। अब वीबी निकाल के कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब क्या होता है हमारा, वो होता है dV/dt इंटू कुछ भी कर लो, A इंटू वी ए कर दो, है ना। तो कसम खत्म हो गया कहानी हमारी। तो यहां से dV/dt आ जाएगा A कितना है, A है √3/4, और ये कितना है, √2GH/√3, √3। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये 3 और ये √3 कट हो रहा है, तो √2GH/4 आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो √2GH, लेकिन H नहीं दिया है ना यार इन लोगों ने हमें। कैसे है, H तो नहीं दिया है ना यार इस क्वेश्चन में। एक बार मुझे क्वेश्चन कंफर्म करने दो, क्या है क्वेश्चन। कहाँ गया क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये यस, H दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी सी रह गया है। तो H दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग डाल देंगे, कितना आ जाएगा भाई, √2 × 10⁻²⁻²⁴ तो ये देखो कितना आ रहा है, 50 100 101 हो जाएगा। तो dV/dt आ जाएगा मेरे भाई आपका 1/4 m³/सेकेंड। ये इसका यूनिट होगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बात, देख लो एक बार अच्छे से देख लेना ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Find the energy required for satellite to go from 1.5 RE से 3 RE तक जाने में कितनी एनर्जी लगेगी। सैटेलाइट का मास वगैरह दे रखा है हमें, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो टोटल एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं एस्केप करने के लिए, तो वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग लिखते हैं ना KQ1Q2/2R, है ना। मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही फॉर्मूले याद रखता हूँ और फिर ग्रेविटेशन के बनाता हूँ, है ना। मैं ज्यादा भाव देता नहीं हूँ ग्रेविटेशन को। तो U कितना आ जाएगा, G m1m2/2R। ठीक है, एक मिनट। पिछले क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला कि फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन अभी आ सकते हैं ऐसे वाले, कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऐसे
यहाँ से होल कर दिया, वैसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। ये तो ऑप्शन डीवी बाई डी टी 1/4 आ रहा है ना, तो एक बार देख लेना, मैं इसको 1 है तो इसको 1/4 कर देता हूँ, ऐसे कुछ कर लेते हैं ना, तो देख लेना ज्यादा, बाकी तो मेथड मेरी सही लग रही मुझे। अब देखो इनिशियल एनर्जी फर्स्ट कितनी है आपकी, Gmm/2re, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.5, वो हो जाएगा 3re। और U2 कितना आ जाएगा हमारा, Gmm/6re। बस डेल्टा U निकाल दो अभी, U1 माइनस U2 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 6re, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा Gmm। खत्म, खत्म भाई, आंसर ही खत्म हो गया। ये अपनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी भाई उसको 1.5 से 3re तक जाने के लिए। अब बाकी उन्होंने सब वैल्यूज दे रखे हैं, तो एक बार कर लेना। जी की वैल्यू अभी मुझे याद नहीं है क्या होती है ना, आरी, बाकी सब दे रखा है, एक बार चेक कर लेना आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन से वापस एक बार केपलर्स लॉ देख लेना, क्या सीखना है हमें यहाँ से। केपलर्स लॉ देख लो एक अच्छे से, केपलर्स लॉ जिसमें हम लोग देखते हैं T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L³, dA/dt बराबर L/2m, ये करके जाना एक बार, है ना। और ऑर्बिटल वेलोसिटी एक बार जरूर देखना, ऑर्बिटल। बाकी मेरे इंपॉर्टेंट सेशन में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। अगेन डायरेक्शन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेशन में मैंने करवाए हैं, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, वहां पे मैंने बोला था कि भाई डायरेक्शन जरूर देख लेना, वहां पे बस उल्टा किया था मैंने, यहाँ बी दिया था ई निकालना था, ऐसे कुछ दिया था, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी जे कैप में, तो बना लो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दिक्कत है आपको, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में बना लो ऐसे, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना ली, बराबर। फिर क्या बोल रहा है, वेव, अब माइनस साइन होती है तो वेव आगे जाती है, बराबर, तो वेव हम लोग आगे लिख देंगे ऐसे, ऐसे, बराबर। तो ये वेव होगी, मतलब सी की डायरेक्शन होगी। तो अभी पता है आपको सी क्या होता है आपका, ई क्रॉस बी होता है भाई, है ना, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी होता है। तो सी कितना है हमारा, आई कैप, ई कितना है हमारा, जे कैप, तो बी कितना आएगा ये निकालना है हमें। तो सिंपल देखो, कोई किसी मेरे भाई को नहीं पता तो ऐसे कर लो, आंसर आने से मतलब है यार, हमें कोई मतलब शाइनिंग नहीं मारनी किसी के सामने कि देखो मैं ओरली किया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या है आंसर सही आना इम्पोर्टेंट है। तो लिख लो ऐसे, क्या फर्क आता है अभी देखो, क्या करने से आई क्या पाएगा, तो जे क्रॉस के करने से आई आ जाएगा, मतलब ये क्या होना चाहिए के कैप, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। सिंपल क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन। फिर हाँ, टू मैकेनिकल वेव ऑन स्ट्रिंग, ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, इंपॉर्टेंट सेशन वाले में वेव्स के क्वेश्चन में किए हैं हमने। उसमें मैंने आपको बताया था भी, √T/μ वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। क्या बोल रहा है, टाइम टेकन टू वेव पल्स ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, तो आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होती है भाई, √T/μ होती है। तो और टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, D/v, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिला, टी बराबर D/√μ/t। तो आप देखोगे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √μ, तो आप लोग रेशो लेना है आपको, तो T1/T2 इज इक्वल टू √μ1/μ2 हो जाएगा। μ1/μ2 उन्होंने खुद दे रखा है, तो T1/T2 आ जाएगा 1/√2, ठीक है, तो 1/2। सिंपल पेपर था यार, पिछला नीट का पेपर देख के बहुत लोगों को लगा था कि इस बार फिजिक्स में बहुत कांड होने वाला है, लेकिन वही है भाई जो सबको लगता है वो जेई कहा करता है। तो देखो 1/√2, तो वेव्स के क्वेश्चन हमें करने हैं, हार्मोनिक वाले वो आपको देखना है, ठीक है। कर्व ऑफ गिवन, अच्छा इसमें तो कर्व दिया ही नहीं है भाई, तो कैसे करेंगे, देखो मैं वापस एक बार देख लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन, कर्व वाला, इसका कर्व भी बना देता हूँ आपके लिए। किधर गया यार, कर्व वाला क्वेश्चन,
एक मिनट ना बस। ये वाला क्वेश्चन है, कर्व वाला। कुछ ऐसे कर्व दे रखा है हमें, देखो। ऐसे कुछ हाथ से ही बना देता हूँ मैं ऐसे। हम्म, हम्म, ये एक हो गया। ये ई है, ये डी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। ये एंगल है आपका थीटा 1, ये एंगल है आपका थीटा 2, और ये एंगल है आपका थीटा 3। ठीक है, ये एक है। अब देखो अगेन ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेशन में मैंने बताए थे डी यू बाई डी एक्स करने, पैराबोला का ग्राफ भी करके दिखाया था। अब देखो उन्होंने tan θ1 दे रखा है हमें, tan θ1 दे रखा है 1, tan θ2 दे रखा है हमारा कितना 3, और tan θ3 दे रखा है कितना -1/2। क्लियर है बात यार? अब देखो हमें क्या निकालना है, रिस्पेक्टिवली एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन के साथ गलत कर दोगे। क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए कि फोर्स होता है du/dx, du/dx, जहां की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो मैं तो यही फॉर्मूला बोलूंगा, है ना। अब अगर ध्यान से आप देखोगे, C/D वाला फोर्स तो जीरो आ जाएगा, स्लोप ही नहीं है उधर, तो CD तो सबसे लास्ट होना चाहिए, मतलब सबसे कम होना चाहिए। फिर आप देखोगे जिसका स्लोप ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा आएगा, तो सबसे ज्यादा स्लोप इधर नजर आएगा आपको, देखो किसमें, थीटा 2 में। थीटा 2 कहाँ है, BC, तो BC का फोर्स सबसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसमें और इसमें आंसर सही होगा, ये गलत हो गए। और BC के बाद सबसे ज्यादा फोर्स थीटा 1 का होगा AB का, तो AB का हो जाएगा कितना, तो आंसर हो जाएगा BC AB, ये तो बराबर है BC AB। फिर बात कह रहा है CD और DE, तो DE का कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा ही मेरे ख्याल से, है ना, होगा ही DE का, तो DE तो इधर होगा, मतलब आंसर B होगा। देखो कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड है, उन्होंने मैग्नीट्यूड की बात की है, तो ये तो जीरो होगा क्योंकि स्लोप ही जीरो है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अच्छा क्वेश्चन, इसमें आप लोग जरूर क्या सीख के जाओगे, इसमें आप जरूर देख लेना टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जरूर देख के जाना। इक्विलिब्रियम जिसमें हम लोग क्या है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये सारी चीजें करते हैं, ये एक बार जरूर करके जाना, मस्ट। ठीक है, ये करके जाना, अच्छे से फायदा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ रहा है, टू रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ 60 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर विद एन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये दे रखे हैं, टेम्परेचर एट सेम देन इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस टू 100, फाइनल लेंथ क्या होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, एल टोटल क्या हो जाएगी आपकी, L01 प्लस α1 डेल्टा टी प्लस L01 प्लस α2 डेल्टा टी। ठीक है, L0 क्या होगा आपका 60, एक बार देख लेना ये वाला। ठीक है, इसमें आप देख लेना ये वाले क्वेश्चन कौन से, कौन से क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, बल्क मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना। बल्क मॉड्यूलस प्लस थर्मल एक्सपांशन वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना। उसमें से एक फॉर्मूला क्या है, डेल्टा रो बराबर रो डेल्टा पी बाय बी, ये फॉर्मूला अच्छे से करके जाना आप, मस्ट डू करके, ये फॉर्मूला अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन बचे क्या हमारे, फिर मैं आपको, हाँ ये एक क्वेश्चन बचा था हमारा, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये वाला। हाँ, तो ये इन्वर्ट व्हीटस्टोन मैंने बताया था आपको, वैसा वाला क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको देख लो। सर्किट दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से आई करंट, देखो इसकी बहुत सारी मेथड है, नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ भाई नोडल एनालिसिस क्लिक होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्लास मतलब एग्जाम के माहौल में, तो आप लोग सिंपल किरचॉफ रूल से कर लेना। तो मैं हमेशा बच्चों को क्या बताता हूँ कि भाई ये आई करंट जाता है, तो इधर I1 करंट जाता है, इधर I2 करंट जाता है, तो सिमेट्री से अगर इधर I1 करंट जा रहा है तो इधर भी कितना करंट जाएगा I1, और इधर I2 है तो इधर भी कितना जाएगा I2, ये मैं हमेशा बताता हूँ। और अब देखो इधर I1 है, इधर I2 है, तो इधर क्या आ जाएगा I1 माइनस I2, बस काम खत्म, किरचॉफ रूल लगाओ। समझ में आया वापिस, इधर I1 जा रहा है तो इधर भी I1 जाएगा, इधर I2 है तो इधर भी I2 जाएगा, इसी को बोलते हैं इनवर्ट व्हीटस्टोन,
इसको बोलते हैं इनवर्ट व्हीटस्टोन। आजकल ये क्वेश्चन बड़े फेमस है भाई, इनवर्ट व्हीटस्टोन। बस अब आपको क्या पूछा है उन्होंने, सर्किट ए बी में कितनी हीट जनरेट होगी यहाँ पे ए बी। तो बस हम लोग पहले करंट निकाल देते। करंट निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, किरचॉफ रूल लगाना पड़ेगा। तो इस लूप में पहले घूम लो तो कितना आएगा, -i1 प्लस i2 प्लस 2i2 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है भाई, 2i1 बराबर 3i2। ये पहला इक्वेशन आ गया। फिर इसमें भी घूम लेता हूँ, कितना हो जाएगा, -2i2 प्लस i1 प्लस i1 माइनस i2। कितना आ रहा है देखो, 2i1 प्लस 3i2 ही आ रहा है क्या, 2i1 प्लस 3i2। तो चलो इसको छोड़ो, फिर और दूसरा इक्वेशन के लिए बैटरी वाले में घूम लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, -2i2 माइनस i1 माइनस i1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है यहाँ से, 2i1 प्लस 3i2 बराबर 9। ये दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को भाई सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे सर, बहुत सिंपल है। 2i1 को 3i2 डाल दो, तो 3i2 कितना हो जाएगा, 6i2 बराबर 9। तो i2 हमारा यहाँ से आ गया कितना, 3/2 एम्पियर। i2 आ गया तो i1 भी निकाल दो भाई। i1 कितना आ जाएगा हमारा, 9/4 9/4 एम्पियर। और टोटल आई भी निकाल दो, जरूरत पड़ गई तो पड़ गई, और क्या है, आई को क्या है, i1 प्लस i2। तो कितना हो जाएगा, 2 6/9 15/4। तो ये सारी कहानी हमारी हो गई। अब बस यार 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अभी तो कुछ करना ही नहीं है। तो अभी क्या करोगे आप, पावर निकालनी है आपको ए से बी की। तो आप लोग सीधे सीधे पावर का फॉर्मूला लगाओगे। 1 सेकेंड में हीट पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हीट पूछा है। तो हीट में क्या लिखोगे, हीट होता है I²RT। अब I की जगह पे आप क्या करो, V/R कर दो। तो V²/R इंटू टी कर दो। तो V कौन सा लोगे आप, VAB का स्क्वायर बाय RAB इंटू टाइम कितना है 1। अब देखो करंट है तो VAB वगैरह सब निकालना, आप जो चाहे वो निकाल सकते हो। एक बार सर्किट में हर ब्रांच के आपके पास करंट आ गए, उसके बाद तो आपकी कहानी है फिर, है ना, खेल आपका है, कोई भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है बात। तो देख लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस टेस्ट में बन चुका था भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें आए, करने लायक आए। अब देखो ये हुआ आज का पेपर, जितने क्वेश्चन हमारे हमको मिले उतना मैंने डिस्कस किया। हो सकता है कुछ ना कुछ ऑप्शन वगैरह में गड़बड़ हो, तो देख लेना, कॉन्सेप्ट समझना। अब जो नेक्स्ट शिफ्ट है उनको क्या करना चाहिए, देखो तो इस शिफ्ट में ये वेटेज रहा है, अच्छे से देख लो इसको, ये वेटेज रहा है। क्या वेटेज है, तो आप देखोगे ध्यान से, करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई सबसे ज्यादा आया हो, ये देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा आया है 8%। 8% सबसे ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी को इस बार बहुत डिमांड मिली है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि भाई पहले शिफ्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आया मतलब आगे आएगा ही नहीं। नहीं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो भाई हमें बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हमें क्या करना है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में अभी देखने को मिला कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आए थे। तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपको कैलोरीमेट्री या हीट रेडिएशन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहां से आपको कैलोरीमेट्री और हीट के क्वेश्चन करके जाने हैं, हीट रेडिएशन वाले। ई सिग्मा एटी की पावर 4 वीन्स कांस्टेंट मेरे सेशन में पड़े हुए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में यंग मॉडुलस एक बार जरूर देख लेना, और वो बल्क मॉडुलस वाला वो चेंज इन डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या है, डेल्टा रो डेल्टा पी बाय बल्क मॉडुलस, ये वाला फॉर्मूला एक बार करके जाना। एटम्स न्यूक्लियाई में डीके वाले क्वेश्चन नहीं आए इस बार, तो देख लेना आप बोर्स मॉडल और डीके वाले क्वेश्चन एक बार करके जरूर जाना।
ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्या करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी मैंने बता दिया है आपको। मैग्नेटिक इफेक्ट में करंट में वायर वाले क्वेश्चन एक बार करके जाना, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ती है। कैसे क्वेश्चन देखने हैं तो इंपॉर्टेंट सेशन पे वापस चले जाओ। इसमें आप लोग पी एवरेज करके जाना पावर में, और एलसीआर सर्किट करके जाना अच्छे से। लॉज ऑफ मोशन भाई कोई सिंपल टॉपिक है, करके चले जाओ, कोई टेंशन नहीं। ग्रेविटेशन बता दिया मैंने। वे ऑप्टिक्स में वाईडीएसी एक बार अच्छे से करना। ब्रूस्टर एंगल वगैरह ये सब कर लेना है अच्छे से। ड्यूअल मैटर ऑफ रेडिएशन बता रखा है मैंने। सेमीकंडक्टर भी बता रखा है। रोटेशनल मोशन वापस बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, और अपना रोलिंग वाले कर लो। रोलिंग में भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, वो बेसिक वाले। एक्सेलरेशन क्या आता है, mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। वेलोसिटी क्या आती है 2gh अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई। और म्यू क्या आता है tan थीटा प्लस 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई। वो वाले क्वेश्चन करके चला जाना। नहीं तो वो रिलेशन भी पूछ सकते हैं कि टाइम ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, किसका टाइम ज्यादा है, सॉलिड स्फीयर का, होलो स्फीयर का, वो कंपैरिजन पूछ सकते हैं। एक बार जरूर देख के चले जाना। वर्क पावर एनर्जी ऑलरेडी बता दिया मैंने। इक्विलिब्रियम करके जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बता दिया मैंने, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बता दिया। कैलकुलस से क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, करके जाना। सिंपल हार्मोनिक मोशन से, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन देखना भाई, मुझे नहीं लगता सही होगा, तो इसको ज्यादा वेटेज मत देना आप, ठीक है ना। ऊपर ऊपर देख के चले जाना। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। वो क्वेश्चन आ सकते हैं ई नॉट बराबर बी नॉट सी, और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं डायमेंशन से, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वाले। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसका एरर वाला क्वेश्चन आ सकता है 1/f प्लस 1/v। इसमें जरूर प्रिज्म करके जाना, प्रिज्म और लेंस के क्वेश्चन करके जाना। कैपेसिटर, कैपेसिटर में मोस्टली डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट ध्यान से देखना एक बार, और व्हीटस्टोन इसमें देख लेना एक बार। सर्कुलर मोशन प्लेन क्वेश्चन है, करके चले जाना। आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट करके यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, तो एक बार देख लो। सेंटर ऑफ मास और कोलिजन में हर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास आपको रटे होने चाहिए। उसके बाद कैविटी और कोलिजन वाले प्रॉब्लम करके चले जाओ, ठीक है। वेव्स में कुछ खास नहीं, अंडर रूट टी बाई म्यू वाला, और वो 2n+1 लैम्बडा बाई 2 वन एंड से बांध के रखा है, दोनों एंड ओपन करके रखे, वो वाले क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, ठीक है यार। तो ये मेरे तरफ से पूरा है। थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए। आपको और किसकी जरूरत होगी तो मुझे बताना, कमेंट में बताना, पर्सनल मैसेज करना। जरूर वो वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए, आपका रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए जो मैं कर सकता हूँ एज अ टीचर, एज अ आपका बड़ा भाई, एज अ आपका दोस्त, आई एम रेडी। तो डोंट वरी, हम लोग मिलके अभी जो नेक्स्ट शिफ्ट पे जिनके एग्जाम बाकी है उनके लिए प्रिपरेशन करवाएंगे। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया, ऑल द बेस्ट यार फॉर जेई एडवांस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं गया है, तो सेकंड अटेम्प्ट में आ जाओ हमारे साथ, फोड़ देंगे भाई, ठीक है। तो करेंगे साथ में, डोंट वरी, बी पॉजिटिव। एग्जाम ही कुछ नहीं होता है, दो दो अपॉर्चुनिटी है भाई, हमारे टाइम एक ही था, तो आपको दो दो अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल निराश मत होना। पहला अटेम्प्ट हुआ है, दूसरे अटेम्प्ट में हम लोग जरूर अच्छा करेंगे अगर आप पढ़ाई करोगे तो अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा मेरे शिफ्ट 1 का पेपर का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आप पूरा देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर सारे लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है, दोस्त है भाई। अगले अटेम्प्ट के लिए, अगले शिफ्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फोड़ देना यार, आपके मम्मी पापा का मोटिवेशन रखना, जो भी करना है हमारे माँ बाप के लिए करना है हमें, वही है दुनिया में सब कुछ है, बाकी सब छोड़ दो भाई। उनके लिए हमें रिजल्ट लाना है, उनका एक मोटिवेशन लेके घुस जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर लो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। ऑल द बेस्ट।